या मैंने दीन का खुलासा कर दिया नमाज में। आज जब मैं लफ्ज बोलता हूं इबादत, तो आपके जहन में तसव्वुर क्या आता है कि फला बंदा आबिद है? तो आपके जहन में क्या डेफिनेशन ऑफ आबिद है? आबिद वो है जो नमाज पढ़े, आबिद वो है जो हज पे जाए, आबिद वो है जिसके माथे पे सजदों के निशान हो। हम कहते हैं ये इबादत है। और खुदा कहे कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को खल्क इसीलिए किया ताकि वो क्या करे? इबादत करे। और इबादत इज इक्वल टू नमाज, इबादत इज इक्वल टू रोजा, इबादत इज इक्वल टू खैर खैरात। मैंने इबादत को महदूद कर दिया चंद दिन की एक्टिविटीज में। तभी वो इबादत खवारिज भी कर रहे थे, लश्कर यजीद वाले भी कर रहे थे कि इमाम हुसैन अपनी पूरी रात जो मौला ने मोहलत मांगी कि एक रात मोहलत दो, मैं तस्बीह खुदा करूंगा, तो सूरह आले इमरान की 177 और 178 आयत की बड़ी शदीद तरीके से मौला विर्द कर रहे थे कि शिमर चीख उठा कि हुसैन इतनी बार इस आयत को क्यों पढ़ रहे हो? वो आयत ये थी कि खुदा कुफार को ये कहता है, बनी इसराइल के लिए है कि तुम ये समझते हो कि खुदा तुझे जो जिंदगी लंबी दे रहा है ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। कोई इंसान ये समझे मुझे माल ज्यादा मिला तो ये रहमत, जिंदगी ज्यादा मिली तो महाराज, अल्लाह कहता है ये रहमत नहीं, ये मोहलत है। और ये मोहलत कभी अजाब भी बन जाती है कि सद्दाम जितना लंबा जीता वो अजाब था उसके लिए, यजीद जितना लंबा जिए ये अजाब है इसके लिए। ऐ शिमर, अगर तुझे मौत नहीं आ रही, पूरी शबे आशूर तू जिंदा है, हुसैन के सीने पर भी सवार है, ये तुझे मोहलत दी जा रही है। और ये मोहलत तेरे लिए क्या बन रही है? अजाब बन रही है। ये रहमत नहीं है, ये अजाब है। क्योंकि तू उस मोहलत से फायदा नहीं ले रहा, क्योंकि उस मोहलत से इबरत नहीं ले रहा। तो हमारे जहनों में जो तसव्वुरात हैं वो तसव्वुरात गलत हैं। हमने इबादत का तसव्वुर बनाया सिर्फ नमाज पढ़ना। फला बंदा आबिद है क्योंकि नमाज पढ़ता था, फला बंदा आबिद है क्योंकि हज में जा चुका है, फला बंदा आबिद है क्योंकि तरतीब से रोजे रखता है। अब यहां नमाज पढ़ के दुकान पे उसका अमल कैसा था हमने इसको देखा ही नहीं, या नमाज पढ़ के उसके लोगों के साथ मामलात कैसे थे हमने देखा ही नहीं। अच्छा जनाब, अगर हमने आपकी तारीफ और आपकी डेफिनेशन मान ली कि इबादत इज इक्वल टू नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तो मुझे ये बताइए 24 घंटे में कितनी इबादत करते हैं हम? मुश्किल से 17 मिनट की नमाज, साल में एक हज, चलो एक आधी ज़ियारत। तो खुदा ने तो कहा जिंदगी का मकसद ही इबादत है। मतलब मेरे 24 घंटे किस में गुजरे हैं? इबादत में गुजरे। अब आओ प्रैक्टिकली, क्या पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा मुसल्ले पे बैठे? पॉसिबल है बंदा 24 घंटा नमाज पढ़ता रहे? पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा अल्लाह का जिक्र करता रहे? तो जनाब अगर 24 घंटा मस्जिद में बैठ गया तो बच्चों के लिए कमाने कौन जाएगा? 24 घंटा जिक्र खुदा करता रहा तो जॉब पे कौन जाएगा? कारोबार कौन करेगा? तो जब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो खुदा भी ऐसी डिमांड नहीं कर सकता कि जिंदगी का मकसद ही इबादत है। अब सवाल यह है कि मैं जिसको इबादत समझ रहा हूं वो इबादत और है, खुदा जिसे इबादत समझ रहा है वो इबादत और है। अगर इबादत को समझ जाओ तो रातों को सलमान का सोना भी इबादत बन जाता है। हाँ? फिर नबी की वो हदीस शैख फी अयालिह का नबी फी उम्मतिह, फरमाया जो बंदा अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है, इस बूढ़े की मिसाल अपने घर वालों के लिए ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर निकला है। अब ये जो रोड के किनारे पे खड़ा होके रेड़ी लगा के कुछ फ्रूट बेच रहा है, ये इबादत कर रहा है। शायद तेरे मस्जिद में आने से उसकी इबादत क्या हो? अफजल हो। ये पसीना जो बहा रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए, क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। सारे नतीजे आपने यहां तो नहीं देखने, असल नताइज दुनिया कहां मिलते हैं? आखिरत में मिलते हैं। तभी जब एक मजदूर रसूल की खिदमत में आया, मजदूर मतलब घर बनाता था, रास्ते का काम करता था, नबी ने उसे देखा, पसीने से शल था और उसके हाथों के नाखूनों पे मजदूरी कर करके मिट्टी जमा हो गई थी। अजीब प्यारी रिवायत है, फरमाते रसूल ने उसके हाथ को आगे बढ़ाया और उसके नाखूनों पे लगी हुई मिट्टी को उतारा और मुस्तफा ने उस मिट्टी को बोसा दिया और फरमाया कि इसके बदन से जो पसीने के कतरे गिर रहे हैं, ये पसीने के कतरे नहीं, ये तस्बीह इलाही के दाने हैं जो टपक रहे हैं। तस्बीह सिर्फ वो नहीं कि हाथों पे लगी हो और बंदा सुभान अल्लाह कहे, वो भी तस्बीह है कि जब राह खुदा में चलते हो
और बदन से पसीना गिर रहा है, ये पसीना तस्बीह इलाही कर रहा है, ये खून तस्बीह इलाही कर रहा है, ये रगों में दौड़ता हुआ लहू तस्बीह इलाही कर रहा है। क्यों कहा कि जब करबला के रास्ते पे चलते हो तो तुम्हारे पांवों की खाक को मलाइक अपने परों से मस करते हैं, क्योंकि ये चलना इबादत है, ये राह इबादत है, ये राह मेहनत है, ये आपको शबीह करबला बना देती है। तो फरमाया जिंदगी और इबादत का मतलब ये नहीं कि बंदा सिर्फ नमाज पढ़े, इबादत एक कंप्लीट तसव्वुर हयात है कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे रब को पसंद है। फिर सांस अंदर जाए तो इबादत, सांस बाहर भी आए तो इबादत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।